हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आप सभी का मुझे कॉमन डाउट आ रहा था कि सर महाराष्ट्र स्टेट का जो है ना बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ है, हमें थर्ड राउंड तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो अभी आगे क्या करना है? सीधा स्पॉट राउंड हो जाएगा या फिर फोर्थ नंबर का जो आप बोल रहे थे ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? साथ ही साथ अगर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड हो जाएगा तो देन हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हो, उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बोल रहे थे कि स्टे वैकेंसी राउंड 1 जो है हो जाएगा, फोर्थ नंबर का राउंड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन जो है स्टे वैकेंसी राउंड या फिर फोर्थ नंबर का राउंड नहीं होगा। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को थर्ड राउंड के बाद में यानी कि मॉपअप राउंड के बाद में अगर अलॉटमेंट हो जाता है ऑनलाइन सीट का, तो देन उन्हें कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसा आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जितने भी ऑनलाइन राउंड हो जाएगा ना, चाहे आपको कोई भी ऑनलाइन अलॉटमेंट हो जाए किसी भी राउंड के अंदर, तो देन आपको 100% जो है यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको मैंने जो बोल दिया था ना कि स्टे वैकेंसी राउंड 1 जो है कंडक्ट किया जाएगा, तो उसे आप यहाँ पर 4 राउंड जो है लेके चल सकते हो, क्योंकि जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड 1 होता है ना, वही आपका 4 नंबर का राउंड होता है, और जो आपका मॉपअप राउंड होता है ना, उसे आप थर्ड राउंड बोल सकते हो। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो अपना राउंड 4 है ना महाराष्ट्र स्टेट बीएससी नर्सिंग के लिए, उसका डेट क्या है, कब कंडक्ट किया जाएगा? तो देखो, आज सीईटी ने एक नोटिस नंबर 15 अपडेट किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। बीएससी नर्सिंग एकेडमिक ईयर 2024 का नोटिस है। इन्होंने यहाँ पर पूरा टाइम टेबल रिलीज किया है कैप राउंड 4 का। साथ ही साथ जो आपका स्पॉट राउंड हो जाएगा ना, जहाँ से कि अगर आप एडमिशन करते हो तो आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, या फिर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत डोनेशन देके अपना सीट बुक कर सकते हो। तो आपका जो स्पॉट राउंड है ना, उसका भी पूरा का पूरा टाइम टेबल इन्होंने यहाँ पर अपडेट किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आपको नोटिस देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर जो भी डेट मेंशन है ना, तो आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल नजर आ जाएगा। जैसे कि सीट वैकेंट बोला इन्होंने, मतलब थर्ड राउंड के अंदर जितने भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज के सीट थे ना, तो पूरे के पूरे अलॉटमेंट हो चुके हैं। अभी अगर यहाँ से कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, फिर सीधा जो है कॉलेज को एग्जिट कर देगा ना, तो उसके जो बचे हुए सीट है ना, वो आपको यहाँ पर फोर्थ राउंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर सीट पूरे के पूरे फुल हो जाते हैं, कोई भी बच्चा जो है मिला हुआ सीट नहीं छोड़ता है, तो देन उस केस में हो सके तो फोर्थ राउंड कैंसिल होकर सीधा आपका स्पॉट एडमिशन होगा ना, वो भी कंडक्ट किया जा सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट मिल जाएगा कैप राउंड 4 के लिए, जैसे कि फोर्थ राउंड के अंदर कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट वैकेंट होती है ना, उसका एक पूरा डाटा आपको सीट मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा कि गवर्नमेंट की सीट कितनी है, किस कैटेगरी की कितनी सीट है। तो आपको 16/9/2024 का आपको जो है सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा कैप राउंड 4 का। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रेफरेंस करना पड़ेगा, यानी कि चॉइस फिलिंग डालनी पड़ेगी, और यहाँ पर कंपलसरी आपको चॉइस फिलिंग करना है 4 राउंड के लिए भी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 17/9/2024 से लेकर 18/9/2024 अप टू 11:59 PM तक आप यहाँ पर 4 राउंड का जो चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पर ऑनलाइन कॉलेज डालना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर जो 4 नंबर का राउंड कंडक्ट किया जा रहा है ना, तो उसका आपको एक अलॉटमेंट लिस्ट या फिर सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगा। तो 19/9/2024 19/9/2024 को आपको यहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट नजर आ जाएगा कैप राउंड 4 का महाराष्ट्र स्टेट का बीएससी नर्सिंग का। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कैप राउंड 4 के अंदर अलॉटमेंट हो जाता है, तो आप यहाँ पर कॉलेज को फिजिकल ज्वाइन कर सकते हो, जाके वहाँ पर आप अपना स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है ना, उस कॉलेज के लिए पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ उसका जो फीस होगा ना, वो कैटेगरी के हिसाब से आपको डीडी के फॉर्म में या फिर चेक के फॉर्म में लेके जाना है। लेकिन अगर आप कॉलेज के अंदर चेक सबमिट करते हो ना, तो देन उसके नेक्स्ट डे जब भी बैंक स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपको वहाँ पर डीडी बनाकर सबमिट करना कंपलसरी है। वो बात इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ भी आपको नजर आ जाएगा। अगर आपको फोर्थ राउंड के अंदर सीट मिल जाता है, तो देन आप यहाँ पर 20 से लेकर 22 के बीच में 6 PM तक 2 दिन के अंदर आप कॉलेज के अंदर जाके अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। देखो, अभी यहाँ पर जो ज्वाइनिंग का पीरियड है ना, इन्होंने 2 ही दिन क्यों दिया है? क्योंकि जिन बच्चों को थर्ड के अंदर अलॉटमेंट हो चुका है ना, तो बच्चे अभी बेटरमेंट नहीं कर सकते, तो उनको यहाँ पर थर्ड का कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि फोर्थ राउंड के अंदर जितने भी बच्चों को अलॉटमेंट किया जाएगा ना, उनको फ्रेश अलॉटमेंट हो जाता है। इसलिए अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट के किसी भी कोने में सीट मिल जाए ना, तभी आप वहाँ पर इजीली 2 दिन के अंदर जा सकते हो। इसलिए यहाँ पर आपको फोर्थ राउंड का जो ज्वाइनिंग डेट है ना, 2 दिन का ही नजर आ जाएगा। अगर बेटरमेंट का ऑप्शन हो जाता, आपको मिल जाता ना, तो दिन यहाँ पर 4 डे का टाइम जो यहाँ पर आपको मिनिमम दिया ही जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, जो कि कैप राउंड 1 से लेकर, देखो कैप राउंड 1 से लेकर कैप राउंड 4 तक
किसी भी बच्चे ने अगर कॉलेज ज्वाइन किया होगा, उसे अलॉटमेंट हुआ था, उसने कॉलेज अगर ज्वाइन करके रखा होगा ना, तो आप यहाँ पर 22/9/2024 तक आपका जो है एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन कैंसिल है ना, उसके बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करने के लिए जाओगे ना, तो देन उस केस के अंदर आपको कॉलेज जो पूरा 4 साल का ओपन कैटेगरी का फीस भी मांग सकता है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में आते हो। देन अगर आप यहाँ पर राउंड 1 से राउंड 4 तक कोई भी कॉलेज ज्वाइन करके रखे हो, देन आप यहाँ पर 22/9/2024 तक अगर अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करते हो ना, तो देन उसके बाद आपसे कॉलेज पूरी फीस मांगने भी यहाँ पर आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ और एक पॉइंट मेंशन किया है कि जो बच्चों को ऑनलाइन अलॉटमेंट हो चुका है और जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन करके रखा है, लेकिन 22/9/2024 तक जो बच्चे एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे, इसके डेट के बाद अगर जो आपका 22/9/2024 आपको डेट नजर आ रहा है ना, तो उसके बाद अगर किसी बच्चे ने कॉलेज ज्वाइन किया हुआ कैंसिल नहीं किया होगा ना, मतलब 22/9/2024 के बाद अगर आपका कॉलेज ज्वाइन हो रहा है ना, तो देन उस केस में आप यहाँ पर स्पॉट एडमिशन नहीं करा सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आप स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर कोई बच्चा सीधा स्पॉट एडमिशन में ओपन कैटेगरी का फीस पे करके या फिर डोनेशन दे के एडमिशन लेना चाहता है ना बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 22/9/2024 से पहले जो भी अपने कॉलेज ज्वाइन करके रखा है ना, उसका एडमिशन आपको कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका स्पॉट राउंड होता है, फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल का राउंड होता है ना, वहां पर आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जो भी आपका स्पॉट राउंड होता है ना, वो गवर्नमेंट की सीट रहेगी, तो गवर्नमेंट के लिए भी हो जाएगा। अगर प्राइवेट की सीट होती है ना, तो प्राइवेट के लिए भी हो जाएगा। अगर बात करें उसका एक आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो कि आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड कंडक्ट किया जाएगा ना, तो उसका आपको एक सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। एलिजिबल स्टूडेंट का आपको एक लिस्ट भी मिल जाएगा राउंड के लिए। तो यहाँ पर 24/9/2024 आपको नजर आ रहा है। दिन उसके बाद यहाँ पर एलिजिबल डिजायर कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब आप कॉलेज में सीधा जाके वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। 85% स्टेट कोटा के लिए अलग होता है, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट कोटा होता है ना, IQ कोटा, वहाँ पर आपको अलग फॉर्म नजर आ जाएगा। तो फॉर्म CETCL रिलीज कर देगा, उसे आपको डाउनलोड करना होता है, उसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। तो आप यहाँ पर सीधा ऑफलाइन कॉलेज के अंदर जाके आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। स्पॉट राउंड का कोई भी प्रोसेस ऑनलाइन कंडक्ट नहीं होता है। एक तो जो बच्चा है ना, वो बच्चा खुद जाके अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है ऑफलाइन, या फिर अगर कोई बच्चा बहुत सारे कॉलेज की जगह जा नहीं सकता ना, तो देन उस केस में आपका रिलेटिव या फिर आपका जो फ्रेंड होगा या फिर आपके जो पेरेंट्स हो गए ना, वो भी जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 25/9/2024 से लेकर 26/9/2024 5:30 PM तक आप यहाँ पर सीधा ऑफलाइन कॉलेज के अंदर जाके अपना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो आपको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाएगा, यानी कि स्पॉट राउंड के अंदर जो आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, यानी कि जो आपका स्पॉट एडमिशन हो जाएगा ना, उसके अंदर जो फर्स्ट राउंड कंडक्ट किया जाएगा ना, तो उसका मेरिट लिस्ट आपको 26/9/2024 को 6:30 PM के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये जो मेरिट लिस्ट है ना, आपका ऑनलाइन आपको नहीं देखने को मिल जाएगा। आपको मेरिट लिस्ट जो है स्पॉट राउंड का देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो कॉलेज का जो बोर्ड होता है ना, नोटिस बोर्ड, तो ऑफलाइन वहां पर जाके आपको देखना पड़ेगा, या फिर जो कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको KJ सोमिया का देखना है स्पॉट राउंड 1 का अलॉटमेंट BSc नर्सिंग के लिए, तो देन गूगल के ऊपर जाके आपको KJ सोमिया वेबसाइट डालना पड़ेगा, तभी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो स्पॉट राउंड के लिए CETCL का कोई भी काम नहीं होता है, जस्ट इस डेट को फॉलो करना है। तो ये नोटिस आप यहाँ पर अपने पास रख लीजिएगा। स्पॉट राउंड की पूरी प्रोसेस आपकी ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, और जो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा ना, वो भी जो कॉलेज है ना, तो कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जिस कॉलेज के अंदर स्पॉट राउंड की सीट होती है ना, तो वहां पर उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसके अंदर आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर स्पॉट राउंड 1 के अंदर किसी को अलॉटमेंट हो जाता है, तो आप यहाँ पर फिजिकल ज्वाइनिंग कर सकते हो। वहां पर आप जाके अपना रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर नहीं लेना तो आप सीधा यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते हो। आपको वहां पर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट देना पड़ेगा। आपको जो भी कैटेगरी के हिसाब से फीस मांगा जाएगा या फिर पूरा फीस मांगा जाएगा ना, वो पूरा का पूरा आपको एक तो DD के फॉर्म में देना है, फिर आप वहां पर चेक भी सबमिट कर सकते हो। या फिर अगर हॉलीडेज आ रहा है ना, तो देन आप वहां पर चेक दे दीजिएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर बैंक स्टार्ट हो जाएगा, तब आप DD बनाकर वहां पर सबमिट कर सकते हो। तो जो स्पॉट राउंड 1 होगा ना, तो उसका 27 से लेकर 28 के बीच में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर कुछ सीट बच जाते हैं ना, तो देन आपका यहाँ पर सीधा यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड के ऊपर सिलेक्शन लिस्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ वेट लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब राउंड 1 के अंदर, स्पॉट राउंड 1 के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर जनरल कैटेगरी का फीस मांगने की वजह से या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाता है ना, तो उस केस में जो भी सीट बचे हुए हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पर 28/9/2024 को 6:30 PM के बाद आपको यहाँ पर और
एक अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिल जाएगा स्पॉट राउंड 2 करके। वहां पर अगर फिर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आप यहाँ पर कॉलेज को फिजिकल ज्वाइन कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो कॉलेज के अंदर जाके, पूरा डीडी और चेक के अंदर फीस पे करके, साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो पूरे के पूरे सबमिट करके, तो आप यहाँ पर 29/9/2024 अप टू 5:30 PM तक जाके आप वहाँ पर अपना जो है एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। और देखो यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ रेसिडेंटल वैकेंसी, अगर उसके बाद भी कुछ सीट वैकेंट हो जाते हैं ना तो उसी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर या फिर नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर 29/9/2024 बाय 6:30 PM के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर वहां पर कुछ सीट वैकेंट हो जाते हैं, फिर से आपको अलॉटमेंट हो जाता है ना, तो आप यहाँ पर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जो भी फीस होता है ना वो लेके आप यहाँ पर 39/2024 तक एडमिशन कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो स्पॉट राउंड का लास्ट डेट होगा ना कॉलेज ज्वाइन करने का, तो 39/2024 आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। यानी बीएससी नर्सिंग के लिए आप मैक्सिमम एडमिशन कब तक कर सकते हो, तो 39/2024 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ डेट मेंशन किया है। अभी बीएससी नर्सिंग का जो कट ऑफ डेट आपको नजर आ जाएगा ना एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के हिसाब से, तो 39/2024 है। ऊपर जो आपको 22 डेट नजर आ रहा था ना, तो 22 डेट तक आप यहाँ पर अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने कोई कॉलेज ऑनलाइन ज्वाइन करके रखा है, रिटेंशन देके रखा है ना, तो उस केस में आप वहाँ पर अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर स्पॉट में एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन ये जो कट ऑफ डेट होता है ना, कट ऑफ डेट आपका फाइनल डेट माना जाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है महाराष्ट्र स्टेट का है, उसने अगर बीएससी नर्सिंग के लिए अलॉटमेंट हुआ था, कॉलेज ज्वाइन करके रखा था राउंड 1 प्लस आपका राउंड 2 प्लस राउंड 3 प्लस राउंड 4 के अंदर या फिर स्पॉट राउंड के अंदर, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी ड्रॉप करना है, एक बेटर कॉलेज के लिए ट्राई करना है, या फिर मुझे कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, फिर मुझे नीट का एग्जाम देना है, एमबीबीएस के लिए ट्राई करना है, बीएमएस के लिए ट्राई करना है, बीडीएस के लिए ट्राई करना है ना, तो उस केस में अगर आप ड्रॉप करना चाहते तो आप यहाँ पर 39/2024 से पहले अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हो। अगर आप 39/2024 के बाद में एडमिशन कैंसिल करोगे ना, तो उस केस में आपको यहाँ पर पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका कट ऑफ डेट होता है यानी कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होता है, साथ ही साथ जिन बच्चों को एडमिशन मिला है उनको भी सीट छोड़ने का लास्ट चांस होता है, जो कि आपको 39/2024 नजर आ जाएगा। तो उस डेट से पहले आप यहाँ पर अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। साथ ही साथ इससे पहले आप यहाँ पर स्पॉट राउंड के अंदर जाके अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई बच्चा 30 तारीख के बाद में एडमिशन करेगा ना, तो बच्चा यहाँ पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दे पाता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि आप यहाँ पर वैलिड नहीं रहोगे। देखो जो भी आपका एक 4th राउंड था, साथ ही साथ स्पॉट राउंड था ना, तो उसका पूरा का पूरा शेड्यूल था, जो कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी अपडेट आ जाता है या फिर जब भी फॉर्म अपडेट किया जाएगा, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तब वो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।